नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज हम आपके बीच में लाए हैं एक नया वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे जो उत्तराखंड में अलग अलग जनपद में शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो ग्रुप डी की वैकेंसी निकली थी, उसमें जो रोजगार कार्यालय प्रमाण पत्र है, जो सेवायोजन इम्प्लॉयमेंट ऑफिस का जो प्रमाण पत्र है, उसके बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो उसके बारे में जितने भी आपकी कन्फ्यूजन है, जितने भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, उनका सोल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में लाए हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो रोजगार प्रयाग पोर्टल है और जो रोजगार कार्यालय प्रमाण पत्र है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक ही विभाग के अंतर्गत है। आप लोग जब भी उत्तराखंड की कोई भी सरकारी वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो तो बहुत सारी वैकेंसी में रोजगार कार्यालय का प्रमाण पत्र जरूरी मांगा जाता है, कुछ में ऑप्शनल होता है। जो रोजगार कार्यालय प्रमाण पत्र है वो रोजगार प्रयाग पोर्टल पे बहुत जरूरी है। रोजगार प्रयाग पोर्टल पे जितनी भी वैकेंसी आती है, बिना एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के प्रमाण पत्र के आप उसमें रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो आपको पीछे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये प्रयाग पोर्टल पे एक प्रोफाइल बनी हुई है। ग्रुप डी के अंतर्गत इसमें फॉर्म भरा हुआ है। तो इसमें जो सबसे शुरू ही ये रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना, ये रोजगार कार्यालय प्रमाण पत्र का यानी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का जो नंबर है वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसका मतलब बिना एम्प्लॉयमेंट ऑफिस नंबर के, जो रोजगार कार्यालय का जो प्रमाण पत्र है उसके नंबर के बिना आप प्रयाग पोर्टल पर रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। ये बात होगी खत्म। अब लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही है इस बारे में। जैसे बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम लोगों ने प्रयाग पोर्टल पे बहुत पहले रजिस्टर कर दिया था और आज हम लोगों ने नया प्रमाण पत्र बना दिया है, तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा? तो पहले मैं आपको जो पीछे स्क्रीन है, ये रोजगार कार्यालय का इम्प्लॉयमेंट कार्ड बना हुआ है, ठीक है ना। इम्प्लॉयमेंट कार्ड बना हुआ है, तो कुछ चीजें इसमें समझिए। जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ये सबसे पहले पड़ा होता है, और ये किस दिन बना है, यहाँ पर दिन लिखा हो 19 फरवरी 2026 को ये बना था। और इसकी रिन्यू की डेट है 1 फरवरी 2029 से लेकर 30 अप्रैल 2029 तक ये रिन्यू करना है। अब बहुत सारे लोगों को दिक्कतें यहीं पे है। अच्छा, एक्चुअली में होता क्या है, अगर आप इस डेट के बीच में अपना ये प्रमाण पत्र रिन्यू करवा दें, या तो आप कार्यालय में जाके करवाएं या जैसे आपने ऑनलाइन बनवाया होगा वैसे ही आप रिन्यू करवाएं। अगर आप इसके बीच में रिन्यू करवा दें तो ये जो नंबर है ये चेंज नहीं होता, ये नंबर वैसे का वैसा ही रहता है। तो सपोज करो जिसने पहले रजिस्टर करा होगा अपने आप को प्रयाग पोर्टल पे इस नंबर के साथ, और आज उसका ये रिन्यू करने की तारीख आ गई है और उस तारीख के बीच में वो रिन्यू कर भी रहा है, तो ये नंबर तो बदलेगा नहीं, तो उसको कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली, ठीक है ना। जिन लोगों ने रिन्यू वक्त पे करवा दे तो उनके नंबर नहीं बदलते, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब जिन लोगों ने सपोज करो इस डेट के बीच में जिन लोगों ने रिन्यू नहीं करवाया, तो क्या होगा, उनका कागज रिन्यू नहीं होने वाला है, उनका ये एम्प्लॉयमेंट कार्ड रिन्यू नहीं होने वाला, उनको नया बनवाना पड़ेगा। अब सवाल ये, जब वो नया बनवाएंगे तो ये नंबर बदल जाएगा। अब वो लोग यही दिक्कत में फंस गए हैं कि पहले तो हमने किसी दूसरे नंबर से प्रयाग पोर्टल में रजिस्टर करा था, फिर वक्त पे हमने रिन्यू करवाया नहीं, अब हमको नया बनवाना पड़ेगा। नया बनवाना तो नया नंबर आएगा, तो क्या हमको कोई दिक्कत होगी भर्ती के समय पे? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आपके पास पुराना नंबर वाला प्रमाण पत्र है तो उसको भी संभाल कर रखिए, भर्ती के टाइम पे बाद में जो होगा मांगेंगे तो उसको देने के लिए हो जाएगा। अगर आपके पास पुराना वाला प्रमाण पत्र नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रोफाइल जो प्रयाग पोर्टल पे प्रोफाइल बनी होगी तो उस पर यह नंबर होगा, इस नंबर से आप दोबारा रोजगार कार्यालय में जाके इसी नंबर का प्रमाण पत्र ले सकते हैं, तो उसका भी कोई इश्यू नहीं है। अगर आपका कागज आज एक्सपायरी हो गया है, नया बनवाना है, तो आप बेशक हो के नया बनवाए, पुराने वाले से जितने भी आपने अप्लाई करे हुए उन पर कोई असर नहीं होने वाला। तो यानी कि पुराने वाले से आप ग्रुप डी की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो बहुत सारे लोग यहीं पे फंस रहे हैं कि वो बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन यही है कि भाई रिन्यू तो खत्म हो गया, रिन्यू की डेट तो चली गई है, अब नया बनवाएंगे तो नया नंबर आएगा, तो पुराने वाले नंबर से जो उसकी दिक्कत तो नहीं है। तो इसका जवाब मिल गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप बेशक होके नया बनवाए, अगर रिन्यू की डेट है तो रिन्यू करवाए, रिन्यू की डेट खत्म हो गई है तो नया बनवाए, नया नंबर भी संभाल के रखिए, पुराना वाले भी संभाल के रखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली।
दूसरी जो दिक्कत बहुत सारे लोगों की है, तो जब ये रोजगार कार्यालय प्रमाण पत्र बनता है तो उस वक्त आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के कागज मांगे जाते हैं, अपलोड करे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे इस पे 10 12वीं लगा हुआ है, ग्रेजुएशन लगा हुआ है, तो इस ये जो प्रमाण पत्र है इसमें ग्रेजुएशन तक लगा हुआ है। अब सवाल ये कि ये प्रमाण पत्र तो ग्रेजुएशन तक का बनाया गया है, उसके बाद हमने जो भर्ती आ रखी है वो तो बिलो 10th वालों के लिए है, यानी 9th 8 7 6 5 वालों के लिए है। तो क्या हमको कोई दिक्कत होगी? तो इसका भी आंसर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपने एम्प्लॉयमेंट कार्ड बनाने में जितने भी कागज लगाए हैं, जितने भी एजुकेशन के कागज लगाए हैं, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जैसे जिनका ग्रेजुएशन होगा उन्होंने ग्रेजुएशन तक लगा रखा होगा। तो अब जो भर्ती है वो तो बिलो एसएससी वालों के लिए, यानी कि बिलो 10th वालों के लिए। तो आप बेशक होके इस आईडी से अपने प्रयाग पोर्टल पर रजिस्टर करिए और अपना फॉर्म भरिए। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपने रोजगार जो इम्प्लॉयमेंट कार्ड है उसमें कितने तक आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखा रखी है। तो इससे कोई लेना देना इस बात का नहीं है कि आपका फॉर्म कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसा कोई नहीं होने वाला, ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट कार्ड तो आपको हर वैकेंसी के लिए जरूरी होगा। यानी कि उत्तराखंड सरकार की जितनी भी वैकेंसी आती है मैक्सिमम में ये मांगा जाता है, तो ये तो आपको सब जगह लगाना पड़ेगा। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि क्लास 8th वालों के लिए 8th वाला एम्प्लॉयमेंट कार्ड बनाया जाए, ग्रेजुएशन की वैकेंसी निकलेगी तो उनके लिए ग्रेजुएशन वाला बनाया जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है और ऐसा नहीं होने वाला। तो आप बेफिक्र होकर रहिए, जितने भी कागज आपने ये रोजगार कार्यालय वाले प्रमाण पत्र में लगा रखे हैं, तो आप बेफिक्र होकर अपना फॉर्म भरिए और आगे जो होगा वो समय पे आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको आपकी जो सवाल थे उनका सॉल्यूशन मिला, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें, चैनल को लाइक भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका दिन शुभ रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।